अस्सलाम वालेकुम। तो ये है सुबह 7 बजे का टाइम होगा और मैं उठ गई थी। मेरे हस्बैंड का ऑफिस है तो इसलिए मैं उठ गई थी नाश्ते बनाने के लिए। तो मैं बस एक कप अभी उनके लिए चाय बनाऊंगी जो वो लेके जाएंगे। मैंने एक कप दूध में बस थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ी सी चाय पतली हो जाए। तो उसमें बस चीनी 3 छोटे चम्मच डालें, क्योंकि चम्मच छोटा है तो 3 डालें, और पत्ती 1 चम्मच डाला है। तो बस ये मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और साथ मैं उनके लिए पराठा बनाती होती हूँ अक्सर। पराठे के साथ कभी उनके लिए शामी बना लेती हूँ, कभी अंडा बना लेती हूँ, कभी कुछ केच सॉरी जैम वगैरह लगा देती हूँ। तो बस यही है। और दिन का खाना भी साथ देती हूँ, तो इसलिए एक पराठा और 2 रोटियाँ बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पराठा बना लूँगी। तो ये बस पराठे को मैं अच्छे से फैला लूँगी। मैं चौरस पराठा बनाती रहती हूँ अक्सर, कभी गोल भी बना लेती हूँ, लेकिन अक्सर वो जो चौकोर वाला होता है वो बनाती हूँ। तो बस अभी मैं वही बना रही हूँ। हस्बैंड ऐसे वाला ही पसंद करते हैं, चौकोर वाला ही। मुझे तो गोल वाला भी पसंद है, लेकिन उनके लिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं कभी बहुत कम खाती हूँ, कभी वीकेंड पे कभी कभार खा लेती हूँ, वरना मैं पराठा नहीं खाती। मैं रोटी खा लेती हूँ, या फिर नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ, या फिर ब्रेड खा लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड को लाजमी चाहिए होता है, पराठा ही चाहिए होता है। उनको बहुत पराठा पसंद है, तो इसलिए उनके लिए मैं पराठा ही बनाती हूँ डेली। बहुत कम कभी होता है कि बाहर से वीकेंड पे खा लें हलवा पूड़ी वगैरह, या फिर बाहर से रोटी आ जाए वीकेंड पे, वरना उनके लिए पराठा ही बनता है। ब्रेड नहीं शौक से खाते, और ना ही कॉर्नफ्लेक्स का इतना उनको है शौक। तो मैंने ये बस एक बनाया है, तो थोड़ा बड़ा सा बनाया है, क्या कि वो पूरा हो जाए उनको। तो आग बस हल्की सी रखी हुई है, और आहिस्ता से इसको मैं पका लूँगी ताकि जल ना जाए, लाल हो जाए बस अच्छा सा। दूसरे चूल्हे पे बस चाय भी उबल गई है, वो भी हल्की सी आग की हुई है ताकि साथ साथ उसको भी उबाल आता रहे। तो पराठा बन गया, तो अब बस मैंने रोटी डाल दी है इसी तवे पे। रोटी कभी मैं ऐसी तवे पे ही सेक लेती हूँ, कभी मैं दूसरी वाली वो गैस चूल्हा खोल के उस पर सेक लेती हूँ। तवे का वो हैंडल टूट गया है, वरना वो तो पहले तवा पीछे करके तो इसी चूल्हे पे सेक लेती थी। लेकिन अब अगर मुझे चूल्हे पे सेकनी है तो मैं पिछला वाला चूल्हा ऑन कर लेती हूँ और फिर उस पर सेकती रहती हूँ। तवा अभी मुझे और लेना है, लेकिन इस तवे का साइज़ अच्छा है, सही बड़ा साइज़ है, तो इसलिए मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। जैसे ही मुझे इस तरह का साइज़ मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह चेंज कर लूँगी तवा भी। वैसे भी अच्छा गुजारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसी रोटी सेकने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हैंडल से हटा के रोटी सेकूँ। तो और बस साथ में अंडा बना लूँगी उनके लिए। एक अंडा मैंने डाल दिया है, और उसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको फेंट लूँगी, और बस यही सिंपल सा ऑमलेट है। कभी वेजिटेबल्स वाला भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही वाला बना लेती हूँ अभी सुबह के टाइम। वीकेंड पे दूसरा डिफरेंट भी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड नाश्ता भी साथ लेके जाते हैं, और रास्ते में करते हैं या फिर जाके करते हैं। सुबह उन घर से नहीं करके जाते, क्योंकि उनको नहीं दिल होता सुबह सुबह उठ के कुछ खाने का। तो बस वो रेडियो के साथ ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा लंबा सा ऑमलेट बनाया है, ताकि मैं पराठे के बीच में लगाऊंगी तो पूरा आ जाए। तो ये मैं फॉइल कवर फाड़ लिया है, और इस पर मैं रख लूँगी पराठा, और इसमें थोड़ा सा मैं केचप लगा देती हूँ। तो ये पहले मैंने एक बॉटल ली तो वो केचप नहीं था, वो चिली सॉस था। तो शुक्र है मैंने देख लिया, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बस केचप लगाया है, और ये इस तरह अंडा रख दिया है, और मैं इसको रोल कर दूँगी अच्छे से। और बस ये पराठा रेडी हो गया। अब ऐसे ही मैं रोटी को भी फॉइल कवर में ही लपेट लूँगी, जो दिन की रोटी है। तो दिन को बस वहाँ पे वो माइक्रोवेव करके खाना खा लेते हैं, तो उनके लिए इजी रहता है। बाहर का इतना पसंद नहीं करते, इसलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर से ही दूँ। तो ये सब्ज़ी है आलू और शिमला मिर्च की। तो ये सब्ज़ी मैंने उनके लिए डाल दी है।
ठंडी ही डाली है क्योंकि उन्होंने ऑफिस में जाके माइक्रोवेव करनी है दिन के टाइम। फ्रिज में रख देते हैं और फिर जब खाने का टाइम होता है तो माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो ये चाय भी बस रेडी है और मैं इसको इस वाले कप में डाल दूँगी। थोड़ी गर्म रहती है इस कप में, ये है कि वो अगर देर से भी नाश्ता करें तो सही रहती है इसमें। तो चाय थोड़ी गिर गई थी कप के ऊपर भी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कप भी साफ़ कर लूँ। नीचे से ही साफ़ कर लिए है, कोई बात नहीं, इतनी नहीं थी, थोड़ी सी थी। वो जब मैंने उनको कप दिया तो तब मैंने साफ़ कर ली थी ये चाय भी। बेंच टॉप छोटा सा है लेकिन चलें, गुजारा हो जाता है। बाज़ औक़ात जब दावत वगैरह होती है तो तब मुश्किल होती है कि मुझे नहीं समझ आती मैं इतने सारे बर्तन कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ और कैसे मैनेज करूँ। तो वैसे ऐसे घर में डेली यूज़ में तो प्रॉब्लम नहीं होती, हम 2 ही लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 ही हम हैं। लेकिन कभी जब दावत वगैरह होती है तो तब थोड़ी मुश्किल होती है, किचन छोटा सा है तो। तो उसके बाद वो उनको खाना मैंने दे दिया था, नाश्ता दे दिया था। तो उसके बाद ये बस जो बर्तन हो गए थे अभी नाश्ते वाले तो मैं ये धो रही हूँ। और ये जो देगची थी इसको भी मैं, थोड़ी सी सब्ज़ी रहती है तो वो मैं खाली करके तो उसमें उसको भी वॉश कर लूँगी। सब्ज़ी ये जो थोड़ी सी बची है ये बस बच्चे उठेंगे तो वो खा लेंगे और फिर मैं दिन को कुछ और बनाऊँगी। अक्सर मैं रात के टाइम खाना बनाती हूँ और फिर रात को भी और सुबह हस्बैंड को साथ देती हूँ और फिर हम लोग वही खा लेते हैं जो कुछ बना होता है रात को दिन के टाइम। तो ज़्यादातर रात को ही बनता है खाना। कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही बनाऊँ, लेकिन कभी दिन के टाइम कुछ ना हो तो फिर मैं दिन में बना लेती हूँ। तो अभी आज भी मैं दिन को नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये सब्ज़ी है तो मैं और बच्चे शायद यही खा लेंगे और फिर रात को कुछ बनाऊँगी। रात को लोबिया गोश्त बनाने का मेरा प्रोग्राम है और दिल भी है काफ़ी दिनों से कि लोबिया गोश्त बनाऊँ। तो बस लोबिया तो मैंने बॉईल करके रखी हुई है, एक साथ ही सारी कर ली थी क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत। तो बस बर्तन ऑलमोस्ट धुल गए हैं, इसके बाद मैं थोड़ा सा सिंक को साफ़ कर लूँगी, इसको भी और धो लूँगी सिंक को भी। बस सिंक भी धुल के साफ़ हो गया तो इसके बाद मेरा, क्योंकि लोबिया गोश्त बनाने का प्रोग्राम है तो मैं अभी से गोश्त निकाल के रख दूँगी। और ये गोश्त कुछ ऐसा है कि इसको गलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो इसलिए मैंने इसको अभी से रख दिया है पानी में। और मैं इसको कुछ जल्दी चढ़ा दूँगी गलने के लिए ताकि ये गल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मैंने इस तरह का चढ़ाया तो गल ही नहीं रहा था और बहुत ज़माने बाद गला था। तो इसलिए मेरा आज प्रोग्राम है कि मैं जल्दी ही इसको रख दूँगी। तो यही था मेरा बस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।